हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वेस्टपेक्स यूट्यूब चैनल, जहां हम जे नीट रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों चलिए बात करते हैं। बेटा आप 10 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, और लेकिन बेटा जब भी आप टेस्ट पेपर देते हैं आपके टेस्ट पेपर का जो स्कोर है वो रुका हुआ है। बेटा रुका हुआ है टेस्ट पेपर का स्कोर आपका। आप उस टेस्ट पेपर के स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं 2 से 3 दिन में उसका 50% बेटा आपको याद ही नहीं रह जाता, सब साफ हो जाता है। बेटा आपको किसी प्लान की नहीं, आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ ही मिनट्स में हम आपके प्रिपरेशन का एक मेडिकल चेकअप करेंगे, जहां हम आपकी वीकनेस को डायग्नोस करेंगे। उन वीकनेस के लिए भाई हम आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे और हम उनको परमानेंट क्योर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई आपका, देखिए पहला पॉइंट है भाई आपका द एक्सरे। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बेटा डॉक्टर सीधा ही आप जैसे ही गए इलाज करना स्टार्ट कर देता है? नहीं भाई, वो उससे रिलेटेड आपसे क्या कहेगा कि भाई या तो आप एक्सरे कराइए या ब्लड रिपोर्ट्स दीजिए। ये वैसे ही है जैसे हमें किसी चैप्टर को हमने पढ़ा और हमें उस चैप्टर के बारे में हमारी क्या क्या वीकनेस हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो भाई बिफोर ट्रीटमेंट वी नीड रिपोर्ट्स। आपको ट्रीटमेंट से पहले रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए वो क्या क्या पॉइंट है इसमें। स्टेप वन क्या है? डेली रिवीजन हावर। आपका जो भी स्टडी का टाइम है, आप जैसे भी जो भी आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल में बेटा आपको क्या मेंशन करना है, कम से कम 1 हावर तो आपका रिवीजन का होना ही चाहिए। मतलब आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? फिर क्या करना है भाई आपको? स्टेप 2 में द रॉ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनानी है। क्या करना है भाई उसके लिए? आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। उस ब्लैंक पेपर पर जिस भी चैप्टर की आप रिपोर्ट बना रहे हैं क्या करेंगे? ब्लैंक पेपर लेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या करना है भैया आपको? एक्टिवली राइट एवरी की फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड चैप्टर यूजिंग योर मेमोरी। आप जिस भी चैप्टर के लिए रॉ रिपोर्ट बना रहे हैं क्या करें? उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लेके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को लेके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस में आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। भाई स्टेप थर्ड क्या होगा? द स्केलेटन मैप। अब देखिए इसमें क्या करेगा, आपने जो भी रॉ रिपोर्ट बनाई थी उसमें जो टॉपिक, जो डेफिनेशन आपने मेंशन करी, उनको आपको ऐसे रीअरेंज करना है जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था। जो क्लासरूम का सीक्वेंस था टॉपिक को, जो आपकी क्लास नोट्स की कॉपी में जो सीक्वेंस है टॉपिक को पढ़ाने का, उस सीक्वेंस में आप क्या करेंगे? उन टॉपिक्स को, उन डेफिनेशंस को क्या कर लेंगे भाई? अरेंज कर लेंगे। और फिर आप उसको देखना। आप जैसे ही उसे देखोगे आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक इस टॉपिक से कैसे रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से टॉपिक का रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज दिस पॉइंट लॉजिकली टू सी हाउ कॉन्सेप्ट कनेक्ट, कि भाई वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एक दूसरे से। एंड दिस इज योर इनिशियल हेल्थ चार्ट। भाई ये अब आपका क्या तैयार हो गया? एक हेल्थ चार्ट तैयार हो चुका है। मतलब हमने एक्सरे रिपोर्ट तो बना ली कि भाई ये है और हमारी वीकनेस ये हैं। ठीक है, अब हमने ये तैयार कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई? स्टेप 2 पर जाएंगे, द ट्रीटमेंट। अब हमें क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करना है। भाई ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हमें कमजोर भी तो पता चले कि यार ये जो हमने चार्ट बनाया हेल्थ चार्ट, इसमें हमारी वीकनेस कहाँ है, हमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए स्टेप 1 भाई क्या कहा है? फाइंड द बाउंड परफॉर्म सर्जरी। अब आपको सर्जरी का टाइम है, आपको सर्जरी करनी है। कैसे करेंगे? स्टेप 1 स्ट्रेस टेस्ट। आप क्या करेंगे भाई? एक स्ट्रेस टेस्ट लेंगे। और वो कैसे लेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। उसके लिए क्या करेंगे? आप पीवाईक्यूज सॉल्व करें। आप एक चैप्टर उठाएं, उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करें, और जैसे ही आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते जाएंगे, हाँ ये बात ध्यान रखें, पीवाईक्यू ही ऐसा हथियार है जो आपकी उस हिडन इलनेस को बाहर लाएगा, आपकी उस वीकनेस को आपको बताएगा। क्लियर? फिर देखते हैं भाई स्टेप 2 में क्या है। फाइंड द इलनेस द मोमेंट यू गेट ए क्वेश्चन रॉन्ग स्टॉप यू फाइंड द गैप। अब ये क्या कह रहा है भाई? देखिए जैसे ही आप क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे ही आप किसी पीवाईक्यू पे जाके अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, रुक जाइए, रुक जाओ बस। अब आपको हमारी इलनेस का हमें पता लग गया। स्टेप 3 अब हम क्या करेंगे? उसकी सर्जरी। क्या करेंगे भाई? ट्रीटमेंट देंगे उसको, सर्जरी करेंगे। सर्जरी कैसे करेंगे भाई? आप गो बैक टू योर डिटेल नोट्स। अब आपको कहाँ जाना है? अपनी उस क्लास नोट्स की कॉपी जिसमें आपने डिटेल नोट्स लिखे थे, उस कॉपी में जाना है और उस टॉपिक को क्या करना है भाई? पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यू मिसअंडरस्टूड। आप किस
कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं जिसकी वजह से आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसको आप पिन पॉइंट करेंगे, उसको मार्क कर लेंगे कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं भूल गया और इसकी वजह से मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर क्या करना है भाई, आपको री स्टडी दैट स्पेसिफिक पार्ट एंड ओनली दैट पार्ट। आपको क्या करना है भाई, उसकी री स्टडी करनी है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उस पर बेस्ड क्या कर लेने हैं भाई, 20 क्वेश्चंस कर लेने हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई हो गया आपका ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक का। हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। अब भाई क्या करें कि सर अब हमें क्या करना है, द परमानेंट क्योर। हमें समस्या मिल गई, हमने समस्या का हल कर लिया, लेकिन इसका हमें परमानेंट इलाज चाहिए, हमें परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए। हमें अपनी इम्यूनिटी को क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या स्टेप है भाई, मेक योर नॉलेज परमानेंट। हमें अपनी नॉलेज को परमानेंट बनाना है तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे। टेक्निक फर्स्ट, द मेंटल वॉक थ्रू। पहली टेक्निक क्या होगी भाई, मेंटल वॉक थ्रू। वो कैसे करेंगे आप, close your eyes and mentally walk through the entire chapter। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और पूरे चैप्टर को क्या करना है भाई, आपको वॉक थ्रू करना है। किस टॉपिक के बाद मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के बाद मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, सारों को क्या करते जाएं, वॉक थ्रू करते जाएं। और जैसे ही आप ऐसा कर रहे हैं और आप किसी टॉपिक पे जाके अटक गए, आप भूल गए, मान लीजिए कि ये आप भूल चुके हैं और वो आपको अभी याद नहीं आएगा, रुक जाओ। आगे नहीं जाना है कि आगे मुझे इसके बाद तो ये था, नहीं। जिस टॉपिक को आप भूल गए वहीं रुक जाओ और वापस अपनी क्लास नोट्स की कॉपी पे जाओ और वापस उसको वहां से रीड करो, फिर वॉक थ्रू करो। ये आपको कंटिन्यू करना है भाई, ऐसा काम। ठीक है, आप ऐसा करते जाएंगे। देखिए, व्हाट द फर्स्ट टॉपिक, द की फॉर्मूलाज, द स्टेप्स, कि भाई उस चैप्टर के क्या की फॉर्मूलाज थे, क्या डेफिनेशंस थी। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वॉक थ्रू करते जाइए। जहां भूले वहां रुक जाओ, तुरंत क्लास नोट्स की कॉपी में जाएंगे। इफ़ यू गेट स्टक, चेक योर नोट्स, देन कंटिन्यू। और ये वॉक थ्रू करते रहे आप। फिर क्या करना भाई, टेक्निक टू मास्टर प्रॉब्लम पैटर्न्स। आइडेंटिफाई द 5 to 6 कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन एवरी चैप्टर। देखिए, कोई भी चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में 5 से 6 कॉमन टाइप की प्रॉब्लम होंगी जहां आप जाके फंस जाएंगे। उन कॉमन प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, उनके स्टेप्स का उन पे मास्टर्स कर लें भाई। उनके स्टेप्स को अच्छे से ध्यान रख लें आप। जब आप ऐसा कर लेंगे, मास्टर द स्टेप टू सॉल्व ईच पैटर्न, और जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उस पैटर्न पे बेस्ड, तो आपके दिमाग में तुरंत आपकी मेमोरी में वो स्टेप आ जाएंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका इम्यून बिल्डअप हो रहा है भाई। हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए फिर लास्ट में क्या है भाई, डोंट फॉरगेट योर हेल्थ। अब देखिए भाई, आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। कभी भी एक बीमार डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर अगर सर्जरी करेगा तो डॉक्टर का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ही डॉक्टर हैं और आपकी हेल्थ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे, उसके लिए आपको डिटॉक्स, कंप्लीटली किल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन दैट ब्रेक योर फोकस। भाई जो भी आपके डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो व्हाट्सअप आप जो भी यूज़ करते हैं, तो इनको क्या करें भाई, अवॉइड करना चालू करें भाई, बंद कर दें। कुछ दिनों की ही तो बात है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद देखना। ठीक, तो आपको क्या करना है भाई, आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, ब्रेक करना है यहाँ पे। एंड मेंटल पीस, हैव ए 30-minute हॉबी और मेडिटेशन टू कीप ए काम माइंड। भाई दिमाग को शांत रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो कोई भी गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है, 30 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें या फिर आप मेडिटेशन करें। क्लियर है? चलिए फिर है ये आपका फिजिकल वेलनेस, प्रॉपर स्लीप, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है भाई हेल्दी रहने के लिए। एक प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट लें भाई आप। ठीक, एंड सम फिजिकल एक्टिविटी आर नॉन नेगोशिएबल। जो बेटा आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके लिए, आप उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। क्लियर है? बोलिए भाई। आई होप आपको ये ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से पसंद आया होगा। यहाँ हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने अपनी वीकनेस को फाइंड आउट किया, मतलब हमने डायग्नोस किया सर। फिर हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया, और उसको फिर क्या किया, परमानेंट क्योर कर लिया। ऐसा ही किया। अगर आपको ये स्टडी प्लान अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।